Hello बच्चों, let's read the question. The question says among B2H6, B3N3H6, N2O, N2O4, H2S2O3 and S2S2O8, the total number of molecules containing covalent bond between two atoms of the same kind is। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दो एटम्स, ठीक है, एक ही तरह के दो एटम्स के बीच में कौन से जो हमें मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं उनमें से किसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग हो। ठीक है, मतलब कि अगर नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन की हो रही है, अगर बोरॉन है तो बोरॉन बोरॉन की हो रही है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन की हो रही है, मतलब कि कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रही है दो एटम्स ऑफ द सेम काइंड। सो हियर द की कॉन्सेप्ट इज covalent bonding in the molecules। ठीक है, तो यहाँ हमें इनके स्ट्रक्चर में कोवेलेंट बॉन्डिंग देखना। तो सबसे पहला हमारा है B2H6। सो B2H6, B2H6 का हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा दो बोरोन ग्रुप एंड ये हमारा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हेयर हाइड्रोजन। इस तरह की बॉन्डिंग को बोलते हैं बनाना बॉन्डिंग। ये कोवेलेंट बॉन्डिंग है, बनाना बॉन्डिंग है ये हमारा। ठीक है, दैट इज 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी कहते हैं। सो यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कोवेलेंट बॉन्डिंग होनी चाहिए बिटवीन टू एटम्स ऑफ द सेम काइंड। ठीक है, तो दो एटम्स जो है यहाँ पर नहीं है क्योंकि यहाँ बोरॉन एंड हाइड्रोजन की है एंड बोरॉन बोरॉन की कोई बॉन्डिंग नहीं है, तो हमारा फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज B3N3H6। सो B3N3H6, तो B3N3H6 का हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा BNBNB एंड ये हाइड्रोजन। दिस इज बोराजीन। ठीक है, बोराजीन या इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन भी कहते हैं, इनऑर्गेनिक बेंजीन। ठीक है, यहाँ यहाँ पे क्या होता है कि ये जो हमारा नाइट्रोजन है इसके लोन पेयर्स है, तो लोन पेयर्स जो होते हैं यहाँ पर डेटिव बॉन्डिंग हो जाती है, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट डेटिव बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्डिंग है ये, जिसमें जो नाइट्रोजन है वो अपने ही दोनों लोन पेयर्स देके दोनों इलेक्ट्रॉन्स दे करके बॉन्डिंग कर लेता है, तो इसको बोलते हैं डेटिव बॉन्डिंग। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बोरॉन एंड नाइट्रोजन के बीच में बॉन्डिंग हो रही है एंड ये दोनों ही क्या है, सेम एटम्स नहीं है, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज N2O। N2O का स्ट्रक्चर है N ट्रिपल बॉन्ड N एंड देन एक डेटिव बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस एन हो जाएगा माइनस। तो यहाँ जो है वो नाइट्रोजन नाइट्रोजन की बॉन्डिंग हो रही है, तो इट मीन्स हमारा ये ऑप्शन करेक्ट है, तो ये हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट इज N2O4। N2O4, N2O4 का स्ट्रक्चर देखिए तो N सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड यहाँ डेटिव बॉन्डिंग हो जाएगी कोवेलेंट बॉन्डिंग। सो दिस इज N2O4। अगेन यहाँ नाइट्रोजन नाइट्रोजन की बॉन्डिंग है, तो ये भी हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज H2S2O3। The next is H2S2O3। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा S डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड O OH and OH। This is H2S2O3 एंड यहाँ पर भी क्या है कि सल्फर सल्फर का बॉन्डिंग हो रही है, तो ये भी हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो ये भी करेक्ट हो जाएगा एंड द लास्ट वन इज H2S2O8। सो द लास्ट वन इज
H2S2O8, H2S2O8 का स्ट्रक्चर हो जाएगा S डबल बॉन्ड O, OH डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, then S डबल बॉन्ड O, OH एंड डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो ये हमारा है H2S2O8 का स्ट्रक्चर। यहाँ अगर हम देखें तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन की बॉन्डिंग है, तो ये भी हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ हमारे जो करेक्ट ऑप्शंस है मॉलिक्यूल्स हैं वो है N2O, N2O4, H2S2O3 and H2S2O8. So here the final answer is the total number of molecules containing covalent bond between two atoms of the same kind is 4. So the final answer is 4. Hope you understand it well. Best of luck.